नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम आमने सामने में। इस दुनिया की जो रफ्तार है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रतिभा से, अपनी सोच से एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नए सितारों से अवगत कराया है। अगर हम बात करें गोविंदा की, नीलम की और ऐसे कई कलाकार, बहुत लंबी फहरिस्त है। और उसके पीछे जो अक्सर लोग कहते हैं कि एक न एक इंसान ऐसा होता है जो सबको मौका देता है। आज हमारे साथ हैं खुद प्रहलाद निहलानी साहब, जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत मनोरंजक तोहफा दिए हैं। साथ ही साथ फिल्म सेंसर बोर्ड का जो चेयरमैनशिप उन्होंने किया, उसके दौरान भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि स्वच्छ भारत कैसा होता है, संस्कार क्या होता है और हिंदी फिल्मों में जो अश्लीलता की गंगा बहती है उसको रोकने की कोशिश कैसे की जा सकती है। जाहिर तौर पर आज उनका जो योगदान है उसी की वजह से आज प्रहलाद निहलानी साहब यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने इंडस्ट्री को एक नया जीवन देने की कोशिश की, हर बार नए कलाकारों को आप शुरुआती दौर से आपने प्रमोट करने की कोशिश की। अभी अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो आपके ऊपर जिस तरह से कुठाराघात किया गया, आपको निशाना बनाया गया, तो एक कलाकार के तौर पर, एक संवेदनशील निर्माता के तौर पर क्या क्या गुजरी आपके ऊपर सर? देखिए, जो भी काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसमें अच्छाई और बुराई जो है होती है। जब आप अच्छा काम करोगे तो आपके रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावटें आएगी। आपको उन रुकावटों से पार जो है निकलना है, क्योंकि जिनका काम आसानी से हो जाता है उसको थोड़ी आज डिफ़िकल्टी होती है सच्चाई के रास्ते पे या सही रास्ते पे आने के लिए, तो उसको मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। अच्छा जो काम जिनका होता है, जो अच्छा काम करते हैं, जिनको मुसीबत नहीं होती है तो वो तो साइलेंट रहते हैं, लेकिन जिनको मुसीबत होती है और सही काम नहीं करते तो वो चिल्लाते बहुत है। वो चिल्लाने का काम जो है लोग हमारी इंडस्ट्री में वैसे ही बहुत करते हैं। जो सच होता है जी, उसको छुपाने की बात करते हैं, जो छुपा हुआ है उसको हम अगर कोई बाहर निकाले तो उनको तकलीफ़ होती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ और इसको झेलने की आदत जो है ना, इतने 55 साल से इंडस्ट्री में झेलते आया हूँ। तो ये अगर जो मुझे मौका मिला CBFC में काम करने का या नज़दीक से देखने का, और मुझे इतने बरसों से 1967 से मैं CBFC में जाता रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से CBFC में फंक्शनिंग थी, यहाँ लोगों को कितनी मुश्किलों से काम होता था। उन मुश्किलों से मैं भी एक विक्टिम होता था, कभी किस हिसाब से गुजरना पड़ता था। तो मैंने पूरी कोशिश की, जो प्रोड्यूसरों को CBFC से तकलीफ़ होती थी या उनका काम जल्दी नहीं होता था बगैर पैसे दिए या बगैर किसी तरह से, तो मैंने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें जो है निकालने की कोशिश की और कामयाब रहा। और जहाँ एक CBFC क्यों है, CBFC का मतलब क्या, सर्टिफिकेट लेने का, तो वो भी एक देश को, इस जो देश की परंपरा और संस्कृति संस्कार है उसके हिसाब से किस तरह से गाइडलाइन बनी हुई है, उस गाइडलाइन का जो है ना प्रयोग किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से गाइडलाइन जो बनाई गई है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो बीच में पिछले 12-13 साल से जो है इसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया था, और क्योंकि उसकी वजह थी क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन कोई बॉम्बे में था नहीं, तो ब्यूरोक्रेसी में और ऑफिसर्स में हमेशा एक होड़ लगी होती है। जो बड़ा घर का नहीं होता तो बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, उस तरह से CBFC में भी एक छत्र छाया चेयरमैन की नहीं रही, प्रेजेंस नहीं रही, तो वो छत्र छाया से वो बिगड़ गया माहौल। लोग जो है ना एडवांटेज उठाने लगे। नए जो मेकर्स आए हैं उनको, पहले जितने भी मेकर इंडिविजुअल्स थे उनको सबको पता था कि ये CBFC क्या है, गाइडलाइन क्या है और किस तरह से हमको जो ना पिक्चर दिखानी चाहिए और किस हिसाब से माहौल से देश में जो एक गाइडलाइन के ज़रिए फिल्में जो पास होती है उसको देखा जाए। आपने इतने बरसों से देखा होगा, कामयाब फिल्में भी जो है एकदम अच्छी साफ़ सुथरी अभी आ गई, और नए लोग, नए कंसेप्ट, नए एक्टर्स, नए डायरेक्टर, नए प्रोड्यूसर, उनको लगा कि हम हटके फिल्म बना रहे हैं और खुद ही हटते रहे और CBFC में जो है पैसे देके अपनी फिल्में पास करते रहे। तो वो मुझे लगता है उनकी परंपरा जो है उनकी जो एक फंक्शनिंग जो है ना बिगड़ गई। जब मैं आ गया तो उनको लगा कि ये लोहा जो है, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, तो उनको वो तकलीफ आग का गोला आ गया, आग का गोला आ गया। और आंखें ऐसी खुली हैं कि शोला और शबनम यहाँ पर
अपना वजूद साबित नहीं कर सकते। जो सच्चाई है उसको लाने की आपने कोशिश की, लेकिन आपके ऊपर निशाना क्यों साधा लोगों ने? इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार जब मोदी जी की समर्थन में बात की थी, मोदी जी के बारे में आपने उनकी तारीफ की थी, और उसी अभियान को आपने पकड़ा कि स्वच्छता अभियान, ये तो स्वच्छता अभियान के ऊपर आप काम कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए स्वच्छ भारत बनाने के लिए पहले मन को साफ करना होगा जी। और जो है एक रास्ते पे कचरा या थूक फेंकने से या शौचालय में रास्ते में करने से वो मन नहीं है। पहले मन के अपनी शुद्धता अपने मन में लानी पड़ेगी, अपने विचारों में लानी पड़ेगी, अपने काम में लानी पड़ेगी। पहले वही अगर साफ नहीं होगा, मन स्वच्छ नहीं होगा, तो आगे जो नहीं आएगा। आप हमेशा कहते हैं कि गंगा की तरह पवित्र, गंगा कितनी भी मैली हो जाए लेकिन उसके जल का जो प्रयोग जो है एक पवित्रता में और एक अच्छे कामों में जो न लाया जाता है। हमारी देश की परंपरा और संस्कृति इतनी ऊंची है, जो भारत से बाहर भी जाओ तो लोग अपनी हमारी संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं। अपने बच्चों को जो न विदेशों में भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हिंदुस्तान की मिट्टी और हिंदुस्तान के कल्चर की बात करते हैं। तो ये मैं यही कहूँगा कि फ़िल्म एक ऐसा माध्यम है, ऐसी मतलब जो ना एक चीज़ है जो हमारे मतलब जो इंडियंस है ये नहीं है, हमारे कल्चर और हमारी संस्कृति को मानते हैं और इसीलिए और डांस और हमारे डिफरेंट कल्चर्स को इतने, हमारी कास्ट है, हमारे इतने नृत्य है, हमारे इतने बड़े संगीत, फोक संगीत है, तो वो फिल्मों के द्वारा जब वो देखते हैं तो वो उन लोगों को मन होता है कि हम अपने भारत देश में आए और यहाँ की मिट्टी को छुए, या जो भारतीय नहीं है वो भी आते हैं यहाँ पे देखते हैं। वो कहाँ से देखते हैं? हमारे फिल्मों से देखते हैं। हमारे फिल्मों के द्वारा एक ऑडियो और विजुअल का जो इम्पैक्ट है उसमें जो ना वो मतलब देखना चाहते हैं कि क्या है, उन पे वो उनकी विचारधारा अपनी बनाते हैं। तो हमारी फिल्में अगर सही ढंग से नहीं जाएगी, सही नहीं होगी, तो हमारे देश का, हमारे मिट्टी का, हमारी संस्कृति का आगे जाके एकदम बलात्कार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि CBFC या सेंसर बोर्ड इसलिए होता है, हर कंट्री में होता है, ऐसा नहीं कि भारत में है। अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री को जो ना, अपने देश की परंपराओं को जो है सेंसर बोर्ड और जो एक लॉ होते हैं उसके मुताबिक जो है ना उसको बनाया जाता है। उस हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि कहीं पे जो है ना वायलेंस को इम्पोर्टेंस नहीं जाती है, कहीं पे जो है ना सेक्स को जो है ना नहीं दिखाया जाता है, कहीं पे जो है ना ब्लड नहीं दिखाया जाता है। हर कंट्री की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। अगर USA में सेक्स और वायलेंस और स्मूचिंग और किसिंग पे कोई इतनी पाबंदी नहीं है, डेमोक्रेसी में नहीं है, लेकिन वहाँ भी जो है अपना सर्टिफिकेट है। UK में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ब्लड और वायलेंस जो है उसके अंदर पाबंदी है, कर्स वर्ड पे बहुत पाबंदी है, वो नहीं चाहते। या मलेशिया जो हमारी नेबर कंट्री है वहाँ भी जो है ना कर्स वर्ड और वायलेंस अलाउड नहीं है। पाकिस्तान जो टेररिस्ट मुल्क है वहाँ भी जो है ना कसवर और वायलेंस जो है ना इतना नहीं दिखाते। तो ये सारी हर चीज़ जो है दुबई में भी सर्टिफिकेट है। आप कहीं भी किसी भी पड़ोसी शहर में जो है ना आप पड़ोसियों का जो है ना आप कुछ गलत दिखाओ तो वो आपको दिखाने नहीं देंगे। तो हर कंट्री की अपनी सोच है, अपनी तरीके हैं और अपनी कल्चर को कैसे मजबूत बनाए, कैसे सही ढंग से दिखाए, वो फिल्मों के द्वारा ही जो है ना दिखाया जाता है। क्योंकि ये फिल्में जो है ना हमारी प्रचार का एक और भी तरीका है जिससे जो है ना लोगों तक पहुँचता। आपकी ईमानदारी आपके ऊपर भारी पड़ गई। अगर आप बेईमानी करते तो शायद ये रास्ता बहुत सुकून भरा रहता। देखिए, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है और इस देश की सबसे बड़ी ताकत ये है। और इंसान हमेशा तब भी आगे बढ़ता है या सोचता है अच्छा जब वो ईमानदार हो। और प्राइम मिनिस्टर की तो ये पूरा विजन है कि इस देश से जो ना करप्शन को मिटाया जाए, इस देश से जो ना डिजिटल इंडिया किया जाए, इस देश में सबसे बड़ा स्वच्छ होना चाहिए। तो ये सारी सेंसर से लगी हुई है और हमने कोशिश की कि करप्शन सेंसर बोर्ड से पूरा कंप्लीटली हटा दिया। कोई ऐसा नहीं कहता कि पहलाज निहलानी के दौर में 31 महीने में पहलाज निहलानी मतलब जो है कि करप्शन का एक चार्ज लगा। कोई ये नहीं कह सकता कि डिले सर्टिफिकेट हुआ, कोई नहीं कह सकता कि अपना इसके अंदर कोई भी चीज़ें गलत पास हुई।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हुआ और ट्रांसपेरेंसी हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत उपलब्धि हुई। जो विजन प्राइम मिनिस्टर का था उसके रास्ते पे चले। प्राइम मिनिस्टर जो खुद 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारे यहाँ सैटरडे संडे हॉलीडे भी होती है, लेकिन हमारे ऑफिसर्स ने जो है सारा मतलब सैटरडे न देखा, संडे न देखा, उन्होंने मतलब जो 9 to 6 वाला टाइम नहीं देखा, रात को 10-10 बजे तक 9-9 बजे तक काम किया। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ये नई परंपरा शुरू की, हमने CBFC में भी उस रास्ते पे चलने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे सच्चाई जो है मुझे बारी पड़ी। जब तक मैं था उस चीज़ को मैंने कायम रखा, और अब मेरे ऑफिसर और स्टाफ ने भी जो है ना बहुत साथ दिया मेरा। तो मुझे कोई इसमें मलाल नहीं है। कुर्सी जो है, कुर्सी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुर्सी पे क्या काम करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वो किया। कुर्सी तो ज़िंदगी का भरोसा नहीं, तो आप कुर्सी का क्या भरोसा रखेंगे कि आज है या कल नहीं है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं कोशिश की कि मैं ठीक काम कर सकूं। बिल्कुल, यही आत्मविश्वास कहीं ना कहीं से इनको प्रेरणा देता रहा। इसीलिए कहा गया है कि ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा प्रहलाद मनमानी है। तो प्रहलाद निरानी की जो यात्रा रही है उसमें सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि फैमिली के साथ मनोरंजन का जो लुत्फ लिया जाए, उसको हर कोई महसूस करता है। इस समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि आज की तारीख में स्पीड ब्रेकर का काम करने का काम किया प्रहलाद निरानी साहब ने। फिल्मों में जो आपत्तिजनक दृश्य होते हैं, जो भी अलग अलग विषयों के ऊपर जो आपत्ति होती है समाज को, उसको इन्होंने गंभीरता से समझने की कोशिश की, और जाहिर है उसका निगेटिव पक्ष जो होता है आज इनके सामने आ गया है। लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि कुर्सी के लिए मैंने कभी सोचा नहीं, अपनी यात्रा जो है लगातार जारी रखी है। लेकिन ऐसे में एक ख़तरा ये बढ़ गया है कि अभी जो दौर आ गया है, सर ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि आपने जो जिन चीज़ों को रोकने की कोशिश की, अब लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। ऐसे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ज़िंदगी चलती रहती है, कोई परमानेंट एक जगह पे रहता नहीं है, और संसार चलते रहता है, पानी बहते रहता है जी। तो अगर हम ये चिंता करें मैंने ये किया, मैंने नहीं किया, ये ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ऑर्गेनाइजेशन की, CBFC की जिम्मेदारी है कि जो एक सही रास्ते पे जो है काम हुआ, और वो सही रास्ते पे जो अब नया आया है वो मुझसे ज़्यादा सही है। प्रसन जोशी जी एक पढ़े लिखे अच्छे लेखक है, अच्छी सोच रखते हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं और अच्छे अच्छे काम किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रास्ता एक नया बदला है उसको जो और नहीं बदलेंगे, मुझसे ज़्यादा और अच्छा करेंगे, क्योंकि मुझसे अच्छे इंसान है वो। ये जो बड़ा दिल होता है बड़े लोगों का ही होता है, और प्रहलाद निरानी साहब ने जिस तरह से प्रसून जोशी की तारीफ़ की है, ऐसे में समझा जा सकता है कि इनकी जो पूरी सोच है वो बिल्कुल सार्थक है और सकारात्मक है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि वो कौन सी लॉबी थी जिन्होंने एक ख़ास वजह बनाकर प्रहलाद निरानी साहब को परेशान करने की कोशिश की। देखते रहिए आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव के पक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु।
वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने, और हमारे साथ हैं आज मशहूर फिल्म निर्माता और सेंसर बोर्ड के अभी जिस तरह से अध्यक्ष पद से उन्होंने नाता तोड़ा है, प्रहलाद निलानी जी। लेकिन उनका जो सफ़र रहा है, उनकी जो यात्रा रही है, उनकी जो सोच रही है, वो सिर्फ समाज की भलाई के लिए रही है। और यही कारण है कि आज वो कोई भी दुख महसूस नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि जीवन का ये अंग है, अच्छा और बुरा सबके साथ होता है, लेकिन जो कर्मठ होता है, जो सच्चाई के साथ चलता है, उसका रास्ता कठिन ज़रूर होता है, लेकिन मंजिल उसको मिलकर रहती है। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि इंडस्ट्री में एक ऐसे भी लोग मिले जिनको खुशी हुई कि आप कम से कम ध्यान दे रहे हैं, इंडस्ट्री से गंदगी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक लॉबी हर बार हमने देखा, महसूस किया कि कुछ खास लोग हैं जो ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगा कि वाकई आपको टारगेट बनाया गया? देखिए, जो हो गया, अब इंडस्ट्री अगर मेरे से खुश है, जिनको तकलीफ़ हुई थी वो खुश है। अगर वो दिवाली मेरे जाने से दिवाली भी मनाई तो मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, मेरे लिए भी खुशी की बात है। जो उनकी सोच थी मेरे हटने से, अगर उनका काम जो ना हो जाता है, अगर उनकी जो चीज़ें, उनको तकलीफ़ जो है मेरे से जो थी, उनको वो तकलीफ़ नहीं होती है, तो मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी कि अगर उनका दुख जो है ना कोई नया आके भी बना ले और वो उनका रास्ता सही साफ हो जाता है, तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री का आदमी हूँ। जो दूसरों की सोच होगी वही मुझे, मतलब मैं भी फिल्में बनाता हूँ, उस तरह से मतलब जो है ना मुझे भी तकलीफ़ नहीं आएगी। लेकिन ये जो है हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जो हमारा देश है, हमारा मतलब जो एक परंपरा है, उससे हटके फिल्में ज़रूर बनाएं, नई नई थीम पे ज़रूर बनाएं, लेकिन ऐसा भी न बनाएं जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी जो है ख़राब हो। ऑब्सनिटी, वल्गरिटी जो ना पूरे देश से आज चैनल्स जो है ना यहाँ पे मौजूद है, जो हम देख सकते हैं, जिसको आज जो कहते हैं लोग कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है पब्लिक एग्जीबिशन में जो भी चीज़ होती है उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल उसका भी जो है ना अंकुश कहीं ना कहीं लगेगा। लेकिन जब चीज़ें अवेलेबल है, ऑब्सनिटी, वल्गरिटी, तो हम अपने कलाकारों के साथ, अपने देश के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करें जिसके अंदर हम पैसे कमाने के लिए गंदी गंदी चीज़ें दिखाएं। तो हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हम अगर मैसेज कुछ नहीं दे सकते, कहानी कुछ नहीं दे सकते, तो ऐसा भी किसी जहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आज जहाँ फिल्म की सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल रहा था तो उन्होंने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारी कहानियाँ हमारे में, जितनी आबादी है उतनी कहानियाँ हैं। हर इंसान के पीछे एक कहानी है, हर उसका मकसद वही है। आप किसी एक कहानी को, किसी इंसान की कहानी लेके बनाइए तो मुझे लगता है बहुत सारी जो ना एक कहानी मिलेगी जिससे हमारा देश जो है ना रोशन हो जाएगा। एक दूसरे की तकलीफ़ हमें पता चलेगी कि क्या तकलीफ़ है, हम उसको किस तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं, उस तरीके से मैसेज दे सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ, अगर उस रिलेशन में हम कहानी बनाए, चाहे जो किसी को कठिनाई भी हुई हो कहीं अपने बिजनेस में खड़े होने की, या किसी भी सोशल इशू को लेके, तो बहुत कहानियाँ मिलेगी। हम क्यों ऑब्सनिटी और वल्गरिटी के पीछे भागते हैं, और जितना नंगा किसी को कर सके तो डिजिटल पे हम कर देते हैं। बहुत सारा आपको मटेरियल देश विदेश से मिल रहा है, तो अगर आपका मन करे तो उनको देखे, जब तक आपको सहूलियत है देखने की। तो मैं समझता हूँ हर फिल्म मेकर्स को, हर जो आज नए कंटेंट बना रहे हैं, हमारी समस्याएं बहुत है। अपने
फिल्मों के द्वारा कुछ समस्याएं हम हल्की कर सकें, वही हमारा जो है ना सबसे बड़ा फ़र्ज़ होना चाहिए। हम अच्छे काम करके भी पैसे कमा सकते, बुरा काम करके पैसा क्यों कमाएं। लेकिन आपकी सोच से इत्तेफाक लोग क्यों नहीं रखते? बोलते हैं कि भाई सेंसर बोर्ड, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड की ज़रूरत क्या है आज, इतनी सच्चाई दिखाओ, सच्चाई की बात करते हैं लोग। देखिए, अगर जो है सेंसर बोर्ड ना हो, सर्टिफिकेट ना हो, तो कोई मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक फ़िल्म रिलीज़ नहीं होगी। अगर कहीं रिलीज़ होगी तो कहीं आपका पंडित जी जो है हटा देंगे फिल्म को, कहीं मौला हटा देंगे, कहीं पे पादरी हटा देंगे, कहीं पे एक पार्टी हटा देगी, कहीं पे दूसरी पार्टी हटा देगी, कहीं पे हिंदू धर्म से कोई आ जाएगा, कोई मुस्लिम धर्म से कोई आ जाएगा। तो ये फिल्म लगाना जो है, कभी रियलिस्टिक के नाम पे जो ना आप फिल्म बनाओगे तो कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, या तो कोर्ट में खड़े रहोगे, या तो फिल्म पर्दे से उठाएंगे, या तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की खराब होगी। फिल्म सर्टिफिकेट एक लाइसेंस है जो आपको अप्रूव होता है, जहाँ पे कोर्ट भी जो ना अपनी कहीं ना कहीं दर्ज नहीं करती कि भैया आपको सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया तो हमारा इसमें काम नहीं है। तो ये बड़ा लाइसेंस है जो सरकार आपको देती है कि आप अपनी फिल्म पर्दे पे लाइए और दिखाइए लोगों को, नहीं तो इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जब वर्ल्ड में सर्टिफिकेट है, डेवलप कंट्रीज़ में है, तो हम तो सिर्फ अच्छी डेमोक्रेसी वाली कंट्री है जहाँ पे लिबरेशन है, सबको आज़ादी है कुछ भी बोलने का, तो सब कुछ बोलने की आज़ादी है, बट वो आज़ादी मत कीजिए जो जिसमें हमारे देश की परंपरा को ख़त्म करे। वो आज़ादी मत ख़त्म करो जहाँ पे हमारी जो संस्कृति खराब हो। अपनी विचारधारा अपने घर के साथ में रखो कि घर जहाँ पे सुंदर बनाने की कोशिश करते हो, माँ बाप आपको अच्छी सुविधाएं दें, तो हम जो फिल्म वाले भी है आने वाली जनरेशन के लिए माँ बाप है जो उनको अच्छे रास्ते पे लाए। जिस तरह से गुरु जो है अपने शागिर्द को एक बड़ी अच्छी परंपरा देता है, स्कूल में बच्चे को अच्छी परवरिश होती है, घर में माँ बाप जो है बच्चे को अच्छा कर्म सिखाते हैं, तो फिल्में के द्वारा जो है आने वाली जनरेशन को जो है अच्छा काम सिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके इम्पैक्ट जो है ना बहुत बड़ा है। यहाँ पे फैन फॉलोइंग जो है, आज देखिए आज अच्छे से अच्छे पॉलिटिशियन से सनी लियोनी की इतनी निंदा होती है, लेकिन सनी लियोनी का जो है ना इम्पैक्ट क्या है, जिस तरह से कोचीन में गई तो उसका इम्पैक्ट क्या है। एक तरफ जो है ना उसको देश से बाहर निकालने की मुहिम चल रही है चैनल पे, और पब्लिक अपना प्यार जो है सनी लियोनी पे दिखा रहे हैं। तो ये कलाकार का प्यार है, कलाकारों को किस तरह से लोग चाहते हैं, तो उनका इम्पैक्ट क्या है। हमें अपने कलाकारों से एक ऐसी परंपरा शुरू करनी चाहिए जिससे हमारे देश में जो आज बहुत से लोग जो ना झंडे उठाने शुरू कर दिए थे कि यहाँ पे आज़ादी के नाम पे कि ये है, हम इंटॉलरेंस है, ये है वो है। अगर इंटॉलरेंस तो वो पैदा कर रहे हैं जो देश को ख़राब कर रहे हैं जी। अगर टॉलरेंट कंट्री जो है जो ये है, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ऐसी कंट्री कहीं पे है ही नहीं जितनी इंडस्ट्री में एक दूसरे को आप कुछ बोलो आपको कोई एक्शन कोई उठाता नहीं। अच्छा, आज की तारीख में एक खतरा और भी लगता है, आपने भी शायद महसूस किया होगा, या आप हो सकता है आप मुझसे आप क्लियर कट ना बात करें। कई फैमिली को ऐसा डर लगता है कि पता नहीं फिल्म फैमिली के साथ देखनी चाहिए कि नहीं, बच्चों के साथ देखने की चाहिए नहीं। इन बातों को भी आप हमेशा ध्यान में रखते थे? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो है सीधा 3 रेटिंग सिस्टम है, मैं आपको खुले अक्षर में बताता हूँ, ए, यू ए और यू जी। यू मतलब कंप्लीटली फैमिली वाली होगी, इंटरटेनमेंट, उसमें कुछ भी जो है ना ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यू में जिस तरह से जो है ना बवाल जो है ना मतलब उठता है, उसमें हम थोड़ी बहुत केसेस भी अलाउ करते थे, थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें मतलब बड़ी हो, ताकि बच्चे 12 साल के बच्चे जो है ना तक माँ बाप के साथ फिल्म देख सके, क्योंकि वो फिल्में टीवी में भी आती है। टीवी के लिए एडल्ट पिक्चर टीवी में नहीं ले सकते, उसके लिए आपको फिर से सेंसर करवाना पड़ेगा यूए के हिसाब से, टीवी के हिसाब से, क्योंकि फिल्म का एक ही सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अंदर आप जो है ना अगर एक बार डिसाइड कर लो, बहुत से मेकर जो है ना बोलते हैं भैया कुछ भी काट दो लेकिन यूएस सर्टिफिकेट दो ताकि दोबारा हमको नहीं आना पड़े, ताकि बच्चे भी आके देखें। तो वो एक परंपरा मतलब जो है ना एक बंदिश है, कहीं ना कहीं आपको यूए सर्टिफिकेट के लिए आपको देना पड़ता है, क्योंकि यूए और ए के बीच में वो हमारे पास गैप जो है ना भरने के लिए कुछ नहीं है। अगर होता तो हम जैसे यूए के बदले उनको हम 15 दे देते, तो वो हमारे पास है नहीं, 15A दे देते ताकि हमारे पास है नहीं, ए और ए के ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए सेंसर करनी पड़ती है, सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता।
तो ये सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में है, जो आप अभी जैसे हमने बहुत सारी फिल्में जो है हमने यहाँ पे UA दिया सर्टिफिकेट कि परिवार के साथ बच्चे जो है ना 12 साल की उम्र में थिएटर में यहाँ उसमें देख सकते हैं, जो टीवी में आ सकती है। अगर जो है ना मैं काबिल फिल्म जो है ना लंदन में उसको 15A मिला, बाहुबली को 15A मिला, अपना हैरी पॉटर को 15A मिला, तो हमने UA दिया और वहाँ पे ये मिला। अभी यहाँ पे हमने कहानी को UA दिया, फॉरेन में सबको A मिला, तो लिबरल तो हम रहे बिल्कुल, लेकिन ये मीडिया जो ना कहीं उठा ही नहीं, क्योंकि बाहर की सर्टिफिकेशन उनके पास है। यहाँ तक कि UA में हमने जंगल बुक दिया, पहले तो लोगों ने आवाज़ उठाई कि UA ये दे दिया, बच्चों की फिल्म को भी ये दे रहा। जब विदेशों में भी जो है UA से 15 भी दिया, तब उनके बाद उनकी आवाज़ बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। तो ये सारी हिपोक्रेसी है मीडिया की भी और लोगों की भी। जब कोई साजिश रच रहा था आपके खिलाफ? मैं ये नहीं कहूँगा, किसको मैं दोष नहीं दूंगा, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी और है। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि हम जो है सेंसर करते हैं, क्योंकि 3 लेयर होते हैं जी। अपना एग्जामिनिंग कमेटी जिसमें 4 मेंबर देखते हैं और अपना एक ऑफिसर होता है, और दूसरी होती है रिवाइजिंग कमेटी जिसमें 8 मेंबर होते हैं और एक ऑफिसर होता है। 9 जन की कमेटी होती है। अगर पिक्चर एग्जामिनिंग कमेटी में पास ना हो, जबकि हमारी 82% फिल्में बिना किसी कट के पास हुई एग्जामिनिंग कमेटी की, जो मैंने कभी भी देखी नहीं है और मुझे अलाउड भी नहीं है, सेंसर बोर्ड चेयरमैन को वो चीज़ एग्जामिनिंग कमेटी देखने का रूल ही नहीं है। जो पिक्चर पास नहीं हुई तो वहाँ पे चेयरमैन का रोल आता है। जो पिक्चर मतलब जो रिवाइजिंग कमेटी में गई या जो एग्जामिनिंग कमेटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ या जिस फिल्म को रिफ्यूज़ किया गया, वो पिक्चर चेयरमैन का रोल बन जाता है कि रेफ़र करे रिवाइजिंग कमेटी में। तो रिवाइजिंग कमेटी में अगर पास हो गई पिक्चर तो ठीक है, नहीं हुआ या उसके डिसीजन समझो पास हो गई तो उसका डिसीजन अगर उनको पसंद नहीं है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, मीन्स FCAT में। तो FCAT में जो हमने मतलब रिवाइजिंग कमेटी में या इसी में जो कट दिया, इसी से डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है। तो उन्होंने मतलब एकदम गाइडलाइन हमारे पास CBFC की अलग है, लेकिन ट्रिब्यूनल उन गाइडलाइन को मानता ही नहीं है। कभी तो मान लेता है, उनका मूड हो या उनके पास जो है ना रिप्रेजेंटेशन जो है एडवोकेट करते हैं, हमें बीच में मतलब उनको चांस नहीं मिलता, वो उनको क्लियर कर देता है। तो पता चलता है डिसीजन जो है ना ऐसे ऐसे जो है ना पहली बार इतने सालों में जो आज का ट्रिब्यूनल जो बैठा हुआ है वहाँ पे जो जस्टिस बैठा हुआ है, ऐसी ऐसी जो है जजमेंट दी है जो एकदम CBFC के खिलाफ, जैसा कि वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कोई जानबूझ के पिक्चर पास करवा रहा हो ताकि CBFC बदनाम हो और लोग जो है ना CBFC के आने के बदले ट्रिब्यूनल में चले जाए। तो सारी पिक्चरें ट्रिब्यूनल ने पास कर दी और प्रोड्यूसर को चाहे पिक्चर पास भी हो गई तो भी वहाँ चले जाता है, तो भी रिलीफ लेने के लिए जो है हमें इतने कट दिए, हम वहाँ से कम कर और उनको रिलीफ मिला। तो CBFC को लोग मानेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं षड्यंत्र ये था, आज तक था। सबकी कमाई बंद करा दी थी अब कल जो होगा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये डेफिनेटली था। यहाँ तक कि जो मैंने कहा कि टीवी के लिए एडल्ट फिल्म टीवी में नहीं चलती, वो एक्चुअली कानून के हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से A फिल्म से UA हम नहीं करा सकते टेलीविज़न के लिए। लेकिन जहाँ पे हम पहले तो A दे देते हैं, प्रोड्यूसर बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे खुद ही काट के लेके आते हैं ताकि उनका रेवेन्यू न जाए, और रेवेन्यू करने के लिए A से UA कराने आते हैं। फिर हम उनको देखते हैं कोई पिक्चर पास होने फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी, हालांकि एक्ट में नहीं है, और सब चेयरमैनों ने इस पर विरोध किया, मैंने भी विरोध किया था। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला भाई प्रोड्यूसर अगर पैसे कमाते हैं, तो मिनिस्ट्री ने कहा इनको देखा दो, हमने दिखा दी, जबकि ऑडिट ने मना किया कि ये गलत है। ऑडिट जो है CBFC का होता है जो, उसमें मना किया, ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन मैंने बंद कर दिया और मिनिस्ट्री ने कहा इसको जो ना आप एडवाइस ही निकाली, आप इनको दिखा देते हो। जब पिक्चर हमने उसमें भी रिजेक्ट किया तो ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता, कानून नहीं है, लेकिन उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो भी फिल्म फाइनली दैट मीन्स
प्रोड्यूसर का कहीं भी नुकसान नहीं हुआ। और सारी पिक्चरें जो हमने रिजेक्ट की, जो अगर जिस तरह से पिक्चर एक पास नहीं होती है तो एग्जामिनिंग से रिवाइजिंग में लेकिन नुकसान आपका बहुत हो चुका है सर, और इस बात को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे खुल के। नुकसान हुआ है। नहीं, नुकसान एक आखिरी नुकसान मतलब कोई मेरे जाति मेरे पहलाज निरालानी का कोई नुकसान नहीं हुआ। CBFC के मतलब जो था, कल तक मैं CBFC में था, आज नहीं हूँ। ये क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, उन निर्माताओं को मैं बात कर रहा हूँ, उन प्रोड्यूसरों को बात कर रहा हूँ जो आपका ये चैनल मतलब जो है प्रोग्राम देखेंगे, ताकि जो है मैंने कोशिश बहुत की कि सारी अच्छाई हो। चाहे जो गलत चीज़ें अपना जो चीज़ अलाउड नहीं थी वो भी मैंने मिनिस्ट्री से ठीक करवाई, ताकि आने वाले कल में जो है उनको तकलीफ ना हो। तो मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन प्रोड्यूसर जो गलत थे उन्होंने गलत अपने आप को साबित नहीं करने, मुझे गलत साबित करने की कोशिश की, और मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं है। हर दिन सीखने का दिन होता है, हर नई सुबह जो है नई रोशनी लेके आती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल कि अगला कदम क्या होगा आपका, क्योंकि आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबा योगदान दिया है। सर, मैं प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर रहूँगा, और प्रोड्यूसर होके अपना जीवन त्याग दूँगा। कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह? बिल्कुल, मैं इसी महीने में मतलब सितंबर में मेरी 2-3 पिक्चरें जो है लॉन्च होगी। ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट पे मेरा काम चल रहा है, और जल्दी लोग जो है मुझे एक निर्माता के हैसियत से मेरी फिल्म जो है ना पर्दे पे देखेगी, और CBFC जो है मैं सेंसर उससे नहीं करूँगा, सर्टिफिकेट जो है जो भी होगी वही देगी। स्वीकार करेंगे आप? बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई पहलाज निहलानी जैसे जो लोग होते हैं, उनका जो सफ़र है, उनका जो योगदान है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब सच का सफ़र शुरू होता है तो कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन पहलाज निहलानी साहब ने साफ कर दिया है कि उनको आज कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने कभी भी दूसरे रास्तों को अख्तियार नहीं किया। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।